यदि आपका पोर्टफोलियो 90% फिक्स डिपॉजिट्स में है तो क्या आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं या वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? लेट मी ब्रेक दिस डाउन इन दिस वीडियो। देखिए, अगर आप अपने फंड्स 90% फंड्स अगर फिक्स डिपॉजिट्स में रख रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। हिस्टोरिकली एज एन इंडियन हमारा ये नेचर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जो है फिक्स डिपॉजिट्स में रखते हैं, जिससे हमें एश्योरिटी होती है कि इतने परसेंट का रिटर्न तो आएगा ही, कम वॉट में मार्केट्स की सिचुएशन जो भी हो हमें इतने परसेंट रिटर्न जरूर आएगा। इसको बोलते हैं फिक्स माइंडसेट, और इसमें कोई मेरी गलत राय नहीं है। अगर आप देखते हैं, मैं कुछ डेटा तथ्य बताता हूँ आपको, कुछ डेटा पॉइंट्स भी अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो टोटल साइज़ है 75 लाख करोड़ का, उसके सामने अगर आप फिक्स डिपॉजिट का साइज़ देखते हैं इंडिया में तो 3 टाइम्स है। और उसके सामने अगर आप गोल्ड का एसेट क्लास का, अगर गोल्ड एज एन एसेट क्लास का साइज़ देखते हैं तो मे बी परहैप्स इट इज़ नॉट इवन 15% ऑफ द ओवरऑल साइज ऑफ गोल्ड एज एन एसेट क्लास। तो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि वी एज एन इंडियन आर वेरी कंजर्वेटिव, एंड ये कंजर्वेटिवनेस के होने की वजह से ही आप देखेंगे कि इंडिया एज एन इकॉनमी इज़ कंसीडर ए सेफ इकॉनमी। कि अगर ग्लोबली आप देखते हैं, ग्लोबल भाषा में, तो जितना जीडीपी है यूएस का, उसके सामने उसका जो डेट है वो ऑलमोस्ट 150% है। वही अगर आप चाइना का देखते हैं कि जितनी इकॉनमी की साइज़ है उसके सामने उसका डेट है वो 135% है। बट अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की जितनी इकॉनमी की साइज़ है उसका 57% ही डेट है। तो ये हमारे खून में ही ये कंजर्वेटिवनेस है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको दूसरा पहलू भी इसमें एक बार एग्जामिन करना पड़ेगा, दूसरा तथ्य मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखते हैं, महंगाई की दर जिसे बोलते हैं, महंगाई की दर अगर हिस्टोरिकली आप देखते हैं पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल का डेटा, तो ऑन एन एवरेज इंडिया में 5, 5.5, 6% की महंगाई की दर रही है। अगर आपका रिटर्न 7% का है फिक्स डिपॉजिट्स में, और उसके बाद में आपको अगर टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो आपका रिटर्न आ जाता है 4%, 4.25%, और आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5, 5.5, 6% है। तो इन अ वे आप हर साल 1% आपका वेल्थ डिस्ट्रॉय होता है आपसे जाने या अनजाने में। तो हमारा ये इसमें लिमिटेड पॉइंट ये होता है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट, यू शुड डिवर्सिफाई इन द सेंस दैट अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स कर रहे हैं तो आप अगर 90% कर रहे हैं तो 50% अभी भी फिक्स डिपॉजिट्स रखिए, और बाकी के 40% में आप अलग तरह के प्रोडक्ट को एग्जामिन करिए। जैसे अगर आप मुझसे पूछते हैं, बिकॉज माय नेम इज़ विकास अग्रवाल, मेरा नाम विकास अग्रवाल, और मैं ऑल्टपोर्ट का फाउंडर हूँ। सो ऑल्टपोर्ट मतलब ऑल्ट इज़ योर ऑल्टरनेट्स एंड पोर्ट इज़ योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो वी आर एक्सपर्ट्स इन ऑल्टरनेट्स। सो ऑल्टरनेट्स में काफ़ी ऑप्शंस आए हैं, जिसमें ऑफलेट ये देखने को मिला है कि एचएनआईज का जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट क्रेडिट की तरफ जा रहा है। प्राइवेट क्रेडिट का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें बिकॉज इट इज़ AIF इज़ 1 करोड़, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड प्राइवेट क्रेडिट। अच्छा, ये कैटेगरी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है इंडिया में। आप बिलीव नहीं करेंगे, द टोटल साइज ऑफ द प्राइवेट क्रेडिट इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ रीच्ड ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का मार्केट हो गया ये कौन लोग हैं जिन्होंने 1 लाख करोड़ इसमें डाला है? ये आप जैसे HNIs और अल्ट्रा HNIs हैं, या कुछ फैमिली ऑफिसेस हैं जिन्हें इक्विटी मार्केट का रिस्क नहीं लेना है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न बनाना है, पोस्ट फीस एंड पोस्ट टैक्सेस, मतलब ग्रॉस 15% के करीब का रिटर्न बनाना है। तो ग्रॉस 15% तो आप कहेंगे कि इक्विटी में 15% मिलता है हिस्टोरिकली। यस, आपको सिमिलर 14-15% का रिटर्न्स प्राइवेट क्रेडिट फंड्स में भी मिलता है, जिसमें 10% के करीब आपका पे आउट होता है। इसमें एक और कैटेगरी है, लेट मी इंट्रोड्यूस वन मोर कैटेगरी, जिसमें रियल स्टेट। अभी आप रियल स्टेट में आप कहेंगे कि रियल स्टेट में मुझे फिक्स्ड इनकम कैसे लेना पड़ेगा, मुझे फिर क्या अपार्टमेंट लेना पड़ेगा? नहीं, इसमें 2 तरीका होता है। एक तरीका होता है कि भाई आप यू गो एंड बाय एन अपार्टमेंट, कि भाई आपकी कोई सोसाइटी में कोई फ्लैट है और आपने ख़रीद लिया। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपका एक मुश्त में 2 करोड़ 3 करोड़ का फ्लैट लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या फ़ायदा है कि आप बैकडोर एंट्री लेते हैं, आप फंड के थ्रू उस प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं, और ये फंड वाले क्या करते हैं कि अलग अलग इन्वेस्टर से, अलग अलग निवेशकों से फंड्स कलेक्ट करके और ये फंड मैनेजर को देते हैं। और फंड मैनेजर क्या करते हैं, बैकडोर एंट्री लेके बिल्डर्स को फंडिंग करते हैं। और बिल्डर्स को फंडिंग करते हैं तो बिल्डर्स का जो एजेंडा होता है वो होता है कि इस प्रॉपर्टी का जो असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट ख़त्म करे, और जो भी आपका इंटरेस्ट इनकम है वो आपको वापस करे।
तो अब इसमें होता क्या है कि ऑन एन एवरेज आपको 17-18% का यील्ड आता है। अगर आप रियल स्टेट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो रियल स्टेट इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज 4.5-5 लाख करोड़ का काम होता है हर साल, और जिसमें ये पूरे प्राइवेट इक्विटी फंड की जो फंडिंग होती है वो मुश्किल से 10 या 12 हज़ार करोड़ होती है। तो बिल्डर्स आर ऑलवेज इन नीड ऑफ मनी। तो ये 10 से 12 हज़ार करोड़ जाता है, तो वो ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे 15% से 18% की यील्ड होती है, और वो आपको 18% की यील्ड में 3% आपका फंड का एक्सपेंसेस होता है और 3% के करीब आपका टैक्स होता है, तो भी आपको 11-12% का नेट यील्ड आता है। तो जो HNI इन्वेस्टर्स हैं जो कैट 2 सिटीज़ में, कैट 3 सिटीज़ में अभी इंडिया में, जिन्हें ये कंसेप्ट पता नहीं है, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये इसका अवेयरनेस क्रिएट हो इस ऑफरिंग का। और आप जैसे इन्वेस्टर या आपके कोई फ्रेंड हैं जिन्हें इस तरह के एक्सप्लोर करने ऑप्शंस, तो उन्हें आप या तो आप हमें रेफ़र कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है allportfunds.com, या फिर आप लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कैसे नेविगेट करना है ये स्पेस, कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, एंड ऐसा पोर्टफोलियो बनाए कि कंजर्वेटिवली 50% आपका फिक्स डिपॉजिट्स पे हो, और रिमेनिंग जो 40-50% है वो कुछ प्राइवेट क्रेडिट हो, कुछ अलग से NCDs हो, जिसे आजकल NCDs भी अवेलेबल हैं जो आपको 14-15% का रिटर्न देती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट AA+ एंड AAA रेटेड NCDs, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जिसे बोला जाता है। और ये सब में आपको अवधि जो है वो 3 से 4 साल का टाइम फ्रेम आपको रखना पड़ता है मोटा मोटी। इसमें एक और फ़ायदा आपको होता है कि आपको रेगुलर 70 पैसा 80 पैसा की मंथली आय आती है। सो 70-80 पैसा इन द सेंस कि भाई आपको अगर 1 करोड़ रुपए डाला है तो आपको 70,000-80,000 रुपये आपको ऑलमोस्ट मंथली पे आउट भी होगा। इस तरह के भी ऑप्शंस अभी इसमें आ चुके हैं। तो अगर आप इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ज़्यादा हमारे से बात करके और डिटेल लेना चाहते हैं तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपको किसी भी तरह का। आप हमारी टीम के साथ कॉल बुक कर सकते हैं, और जब आपको जैसा नीड होगा उस हिसाब से आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मेरा हमेशा से मतलब सिंस माई चाइल्डहुड ये पैशन रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकूँ, एम्पावर कर सकूँ, एंड हमारा कोई इसमें ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप हमारे ही थ्रू इन्वेस्ट करिए। ठीक है, इसके साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।